जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राजगुह्या राज विद्या योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए एक श्लोक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। पहले श्लोक में भगवान ने ज्ञानम विज्ञान सहितम की बात करी। वही ज्ञान को दूसरे श्लोक में भगवान
विद्या कह रहे हैं। सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ज्ञान विज्ञान के साथ और ये पवित्र विद्या, गुह्य विद्या मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज पूरा डिस्कशन तात्विक है। सर्वासां विद्यानां राजा श्रेष्ठो भवत्यत उच्यते राजविद्येति। सभी विद्याओं में जो श्रेष्ठ है उसको राज विद्या कहा जाता है। अभी जैसे हमने देखा, विद्या का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान या तो विद्या दो प्रकार के होते हैं। ऐहिक और पारलौकिक। ऐहिक यानी इस जगत के, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जब यह शब्द आता है इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड, ये पृथ्वी। और पारलौकिक यानी बियॉन्ड दैट, उनका ज्ञान। और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी साधन है हमारे पास, अब ये सारी विद्याएं जो है वह मनुष्य को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए होती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहा था, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रोगुण्यो भव अर्जुन। सभी वेद और वेद के जो बताए हुए कर्म है वह 3 गुणों से मिश्रित है, सत्व, रज और तम। वो सारे कर्म जो हैं वह हमारे में इच्छाएं प्रकट करते हैं, और ये इच्छा प्रकट करके वो इच्छा के द्वारा जो मिलने वाले भोग हैं वो भोगों का उपभोग करने का संकल्प निर्माण करते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हमें ये कर्म करना ही चाहिए, तो ही ये मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, नई गाड़ी लेनी है तो वो हमारे मन में एक संकल्प निर्माण करता है कि चलो नया मॉडल आया, ये गाड़ी पुरानी हो गई, तो संकल्प हमारे मन में निर्माण हुआ और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। और फिर मनुष्य वो जो विषय है, वो विषय को प्राप्त करने के जो साधन है, वो साधन में जुट जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, और फिर उसका फल मिलता है उसको। तो गाड़ी लेनी है तो डीलरशिप में गए, वहाँ जाकर मॉडल देखा, ये देखा, वो देखा, पैसे कमाए, पैसे कमाने के लिए मेहनत करी, वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर गाड़ी मिल गई, तो कर्मों का फल मिल गया। वैसे कुछ किए हुए कर्मों के फल परलोक में भी मिलता है। यहाँ कुछ यज्ञ यागादि कार्य के अच्छे पुण्य कर्म किए तो स्वर्गलोक मिलता है। तो एक विशिष्ट प्रकार की फल प्राप्ति के लिए विशिष्ट प्रकार का उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो कर्म है वो कर्म करना ही चाहिए, ऐसे मन में एक इच्छा निर्माण होती है। यानी बेसिकली मन में कामनाएं निर्माण होती हैं, और यही कामनाएं जो है वह संसार को बढ़ाती है, संसार का वर्धन करती है। अभी उसके सामने हमारे शास्त्रों ने हमें
अलग अलग चेतावनियाँ भी दी हैं। जैसे महाभारत में कहा गया है, न जातो कामः कामानुपभोगेन शाम्यति अविशा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। जैसे हवन में ईंधन डालने से अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होता है, वैसे ही कामनाओं का उपभोग करेंगे तो कामनाएं और भड़कती हैं। और क्या होता है, मनुष्य का मन ही ऐसा है कि एक कामना तृप्त हो गई, अभी तो हुई भी नहीं है, उसके पहले दूसरी निर्माण हो जाती है और एक के बाद एक निरंतर चलता ही रहता है, जिसकी वजह से मनुष्य के मन में असंतोष हमेशा के लिए रहता है। और यही असंतोष जो है वह हमारे संसार में दुखों का कारण है। ये बात हम अलग अलग तरीके से अलग अलग श्लोकों में बार बार करते रहे हैं। कल भी यही बात हुई थी, बराबर है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, बराबर है, यही बात कल भी करी थी हमने। सो बेसिकली दिस इज ए इंटेग्रल क्या कहे संस्कार ऑफ ह्यूमन माइंड कि इच्छाओं आती रहती हैं, उनकी तृप्ति करने के लिए हम लग जाते हैं। हमको लगता है कि चलो ये परिपूर्ण हो गया, बस हमें बहुत થઈ ગયું, बस હવે તો મજા જ છે, મોજ છે, હવે આપણે કંઈ નથી જોતું। વળી પાછું એક નાટક ઊભું થાય। मान लीजिए कि अभी यू हैव रीच्ड ए एज, 55-60 की उम्र में आप चले गए, जो बच्चे थे उनकी शादी हो गई, एक बेटा था एक बेटी थी, उनकी शादी कर दी आपने, तो आपने सोच लिया कि बस अभी तो कुछ जिम्मेवारी है नहीं, दोनों बच्चे थे उनकी शादी कर दी, उनको फ्लैट्स चाहिए थे, दोनों को फ्लैट्स भी दिला दिए, वो अपनी अपनी जगह पर सुखी है, हम भी सुखी हैं, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत થઈ ગયું, હવે મજા કરવાની, મોજ છે। उतने में पोता होता है या तो पोती होती है और कई सारा समाचार छे, वापस शुरू। तो कामनाएं निर्माण होती रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि चलो पति गयो बधो परवारी गया, ये परवारातुं ज नथी क्यारे, इट नेवर हैपन्स। और यह बार बार आती हुई जो कामनाएं हैं, यही संसार में हमारी अतृप्ति और उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले दुखों की जड़ है। वैसा ही वेदों में बताए गए कर्म आप करेंगे। अभी ये हमारी बात है, सन्यासियों की बात करें तो उनको लगता है कि भाई ये हवन याग आदि हमने की है, बोला अभी ये हवन बाकी रह गया, वो हवन कर ले, विष्णु याग हवन कर ले, फलाना यज्ञ कर ले, या बस अभी ये यज्ञ बड़ा यज्ञ हमने कर लिया, अभी कुछ नहीं चाहिए। वो स्वामी जी जो आश्रम में जो स्वामी जी लोग रहते हैं, उनके भी मन में ऐसी वेद प्रतिपादित कामनाएं भी आती रहती हैं क्या? यानी ये अपना जेवा ज छे, खाली तरीका अलग है। कहते हैं ना कि वो संसारियों का सन्यास और सन्यासियों का संसार, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वहाँ भी वो यज्ञ किया, फिर दूसरे यज्ञ का ये किया, सतकुंडी यज्ञ किया, ये किया, we get to know about all these things। अभी ये क्या होता है कि ये सब करते हैं तो पुण्य जमा करते हैं, पुण्य जमा करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाके मजा करके वापस पृथ्वी पे टपकते हैं। क्षीणे पुण्य मरते लोका विशंति, यही अध्याय में आने वाला है वो श्लोक। तो बेसिकली ये ह्यूमन माइंड जो है, और इसलिए क्या बात है यहाँ समझने की बात यह है कि आप सन्यासी भी बन जाओ ना तो भी इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है, अनलेस यू कंडीशन योर माइंड। हम हमारे मन को उस तरीके से सजाएं, उस तरीके से तैयार करें। तो ये काम तो सन्यास लेके भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो कारण वगैरह सन्यास लेने भगवा પહેરવા, અહીંયા बटाटे वड़ा ना खाइए, वहाँ तो वो भी नहीं मिलता है, यहाँ तो बाफेला माग મળે। सो सारांश में
बाह्य विषय और उनको प्राप्त करने के लिए जो भी प्रवृत्तियां हम करते हैं उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। ये संसार चलाने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए, पढ़ना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, ग्रेजुएट होना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। पैसे कमाने का भी ज्ञान चाहिए, तब जाके सब कुछ मिलता है। सो ये सारे जो ज्ञान है वो हमें कर्म और कर्मफल का जो चक्र है उसमें घुमाता रहता है और इससे संसार बढ़ता है। यानी ये सारी विद्याएं जो हैं हमारी संसारियों की और सन्यासियों की भी, ये जो कर्मकांड की जो विद्या है वो भी, यह अपरा यानी इस संसार में हमें बांधे रखने के लिए निकृष्ट विद्या कहा गया है, निम्न कक्षा की विद्या कही गई है। तो अभी भगवान यहां जिस विद्या की बात कर रहे हैं, राज विद्या, राजगुह्य योग की, यह ब्रह्म विद्या है जो हमारे अंतःकरण में नया प्रकाश डाल के, यानी अंतःकरण में जो आत्मा प्रकाश है उसको प्रज्वलित करते हुए, या तो उसकी हमें झांकी कराते हुए, उसका एहसास हमें कराते हुए अज्ञान का जड़मूल से नाश करती है। और जैसे ही अज्ञान का जड़मूल से नाश हो गया, संसार का नाश हो गया, जड़ से नाश हो गया। इसलिए हम नहीं समझता कि हमको ये राज्य विद्या, राजगुह्य योग आत्मसात हो गया, आत्मज्ञान हो गया तो संसार का नाश हो गया, यानी कि पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। यानी एक जनाने आत्मज्ञान प्राप्त થાય તો આખી દુનિયાનો પ્રલય થઈ જાય એમ નહીં, लेकिन उस बेसिकली ये जो संसार हमें जो सामने दिखता है, इट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ अवर माइंड। हमारा मन का ही प्रोजेक्शन है सब आगे। तो संसार जो हमें सामने दिखता है उसमें वो तो संसार तो जैसा है वैसा ही है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अवर माइंड। एग्जाम्पल बार बार हम आप सुन चुके हैं, फिर भी दोहराता हूं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बराबर, दयाबेन ने जेठालाल, दयाबेन नो भाई सुंदरलाल, ये बात हमने करी, मैं दोबारा दोहराता हूं जस्ट टू ड्राइव दिस पॉइंट होम कि द वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अवर माइंड। जेठालाल और दयाबेन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, 6 बजे निकले हैं घर से, और इतने में सामने से हाथ में सूटकेस लेते हुए सुंदरलाल आ रहा है, बराबर। दयाबेन के मन में क्या भाव आता है, हे मारो वीरो आयो, बराबर। और जेठालाल के मन में क्या भाव आता है, आ मनु सवार सवार में किधर आ गया इधर। व्यक्ति एक ही है, वही सुंदरलाल है, वही सूटकेस लेकर आ रहा है, सिचुएशन भी वही है, दोनों वही सिचुएशन को देख रहे हैं, फर्क कुछ नहीं है, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका अलग है। यानी द वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड, यानी दुनिया जो है वैसी ही है, सबके लिए वैसी है, लेकिन हम उसको किस तरीके से देखते हैं उस तरीके से दुनिया हमें दिखती है। देयरफॉर द वर्ल्ड इज प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड। तो दुनिया में यदि सब कुछ ठीक करना है, दुनिया ठीक करने जाओगे कभी नहीं हो सकते, हमें अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। और ये बात ये राजविद्या से भगवान हमें सिखाने वाले हैं, क्या कि भाई तुम दुनिया को सुधारने की झंझट में मत पड़ो, कभी होने वाला नहीं है। नोबडी हैज सक्सीडेड इन दैट। इवन स्वयं भगवान भी उसमें सफल नहीं हुए थे। दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे, दुर्योधन नहीं समझा, विश्वरूप दर्शन कराया था उसको, तो फिर भी नहीं समझा था। इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए यदि हमें इस दुख रूपी संसार से मुक्ति चाहिए तो हमें अपने ही मन को तैयार करना पड़ेगा। और ये विद्या ऐसी है कि इस विद्या का उपदेश होते ही, यानी सही तरीके से उपदेश हो गया और सही तरीके से उसका ग्रहण हो गया तो इंस्टेंट फलित होती है, रिजल्ट देती है। क्या होता है
इस विद्या का आप श्रवण करेंगे, इसको सुनेंगे, तो संसार के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पहले देखे थे, दोबारा रिपीट करता हूं। अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम और मिथ्यात्वम। अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम, मिथ्यात्वम। क्या है हम चर्चा कर चुके हैं। अनित्य, इट इज टेम्पररी, परमानेंट रहने वाली नहीं है। संसार में कोई चीज परमानेंट नहीं है। दुखित्व, दुख देने वाली है। जो भी है, सभी सुख के पीछे दुख चला ही आ रहा है छुप के, देख लीजिए आप। बद्धत्व बांधने वाली है, और मिथ्यात्व, संसारी मिथ्या है। तो वास्तव में ये जगत में जो भी मिलता है सुख जो है वो भ्रामक है, वो सच्चा सुख नहीं है। ये बात ये ब्रह्म विद्या के सीखने से समझ में आती है। और फिर मन में एक प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है कि इस जगत में जो भी कुछ है वह यदि दुख देने ही वाला है तो मुझे सुख कहाँ से मिलेगा, परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ से हमें मिलेगी। तो इस इच्छा की वजह से, या तो ये एक ऐषणा की वजह से हमें सत्य, यानी कि जो मिथ्या नहीं है वह सत्य, शाश्वत और चिरंतन सुख, इटर्नल हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा, उसकी हम खोज शुरू करते हैं। और जब ये खोज मन से शुरू हुई तो फिर हम 8 बजे जूम चालू करते हैं। यानी अपने ही भीतर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इस शाश्वत सुख को पाने की इच्छा होती है, और इसको पाने के बाद तृप्ति मिलती है, जो भगवद गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करी है भगवान ने कि अपने ही भीतर अपने ही स्वरूप की अनुभूति, जिसमें कोई भी बाह्य साधन की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे तृप्ति मिलती है। और ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ या तो आप्त काम कहा गया है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, राज विद्या, राजगुह्य योग, जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, वह हमारी बाहरी दृष्टि है उसको यू टर्न देकर अंदर की ओर मुड़ती है, और ये सारी जो बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं उनको मिटाकर उसके लिए जो हमारे मन में अतृप्ति निर्माण होती है, भोग वासनाएं जो निर्माण होती है, जो पहले हमने डिस्कस किया कि बार बार एक के बाद एक दूसरा पाने की जो इच्छा रहती है और जो अतृप्ति हमारे मन में रहती है, उस अतृप्ति को मिटा देती है और हमारा अंतःकरण जो है उसको शुद्ध बनाती है, निर्मल बनाती है, और हमें इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी बनाती है। और ये हो गया तो धीरे धीरे हमारे में जो अज्ञान है उसका जड़मूल से नाश हो जाएगा। और अज्ञान का नाश हो गया, और जिस दिन हमें हमारे सही स्वरूप का पता चल गया, जैसे परसों मांडुक्य उपनिषद में हमने देखा था, बराबर, 4 महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, बराबर। तो ये इसका भावार्थ जब भी हमारे मन में उदय होता है, तब यह विद्या, यह एहसास हमें संसार से मुक्त करते हुए ब्रह्म स्वरूप तक ले जाती है। यह विद्या, इसलिए इसको ऊर्ध्वमुखी विद्या कही गई है। दिस टेक्स अस टू द अल्टीमेट। इस विद्या को राज विद्या भगवान ने कहा। अभी
राजा जो है वह लोगों का समुदाय भी होता है, तो उसमें ही स्टैंड्स आउट। बराबर, राजा की अपना व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनालिटी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई, तो कहीं भी गए तो उनका आम दबदबो हो ना, क्या प्राइम मिनिस्टर है, यानी हजारों लोगों की भीड़ है, उसमें भी दैट पर्सन स्टैंड्स आउट। इसी तरह ये जो विद्या है वो भी राज विद्या है, क्योंकि जैसे राजा है तो राजा के सामने हमें ऑटोमेटिकली हम नतमस्तक हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। वी हैव दैट रिस्पेक्ट इन आवर माइंड। वो उनके आने से ही हमारे मन में एक प्रकार की एक भाव जगता है कि उनको वंदन करने का मन होता है। तो ये जो है जैसे जंगल में शेर होता है तो उसका अपना रुआब होता है ना, वो एनी मस्ती में चालतो है। हमारे शास्त्रों में शारंदर पद्धति ने भी इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा न गर्जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा। विपिने यानी जंगल में, विपिन यानी जंगल। जब तक जंगल में बाकी के शास्त्र यानी कि बाकी की सारी विद्या गरजती रहती हैं, तावत गर्जन्ति शास्त्राणि, तब तक वो शास्त्र की जो विद्या है वो गरजती रहती हैं। जम्बू का विपिनीय था, जैसे सियार जंगल में बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। न गर्जति महाशक्ति ही यावत वेदांत केसरी। केसरी यानी सिंह। वेदांत रूपी सिंह जब आ जाता है, उसकी एक गर्जे यानी एक डणक पड़े એટલે બધા चुप, खत्म। तो ये राजविद्या है। महाशक्ति जंगल का राजा सिंह जब तक गर्जना नहीं करता तब तक ये सियारों की चलता है। वैसे जब तक ये ब्रह्म विद्या का उदय नहीं होता हमारे मन में, तब तक बाकी के सारे शास्त्र और विद्या अपनी अपनी जगह पर महान दिखते हैं। फिर मुझे लगता है कि आई एम ए केमिकल इंजीनियर, दूसरे को लगता है मैं डॉक्टर हूँ, किसी को लगता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। जब तक ब्रह्म विद्या का उदय नहीं हुआ, क्या हमारे बहनों में किसी को लगता है मैं आई एम द बेस्ट पाक शास्त्री, मेरे जैसी बासुंदी किसी की बनती नहीं, ऊंधियो तो मारूज। ये सब सारी विद्याएं जो हैं वह गरजती रहती हैं सियारों की तरह, जब तक ये ब्रह्म विद्या रूप सिंह का इस जंगल में प्रवेश नहीं होता। यानी हमारे आत्मज्ञान का जब तक उदय नहीं होता तब तक ये सब नाटक चलता रहता है। મને એમ થાય કે હું સૌથી સારો પીરસણીઓ ને હું સૌથી સારો કથાકાર ને હું આમ ને હું તેમ ने બધું, पर जब तक ये ब्रह्म विद्या का उदय नहीं होता तब तक ये सब ठीक है, चलता रहता है। सब अपनी अपनी मस्ती में है, सबको अपनी अपनी मस्ती होती है। लेकिन जैसे ही ब्रह्म विद्या का उदय हुआ, आत्मज्ञान मिला, ये इसलिए क्योंकि राजा की तरह वह स्वयं प्रकाशमान है। राजा जैसे दिखता है, उसके एक ऑरा है, वैसे ब्रह्म विद्या की ऑरा है और वो अंदर से प्रकाश देती है। और इसलिए इस ब्रह्म विद्या को परा विद्या कहा गया है। ये शंकराचार्य जी की कमेंट्री है, इसलिए इसमें तात्विक बातें ही हो रही हैं। मैंने पहले आपको वार्न किया था कि आज तत्वज्ञान की बात करनी है।
इसलिए यदि थोड़ा हेवी हो रहा है तो होने दो, इसको और लाइट करने जाएंगे तो इसका मज़ा चला जाएगा। એટલે ક્યાંક વચ્ચે વચ્ચે છાંટણા નાખી દઈએ જુદી વાત છે, પણ આને આ રીતે આવે છે એમાં જ મજા છે। अच्छा, ये शंकराचार्य जी इसका एक दूसरी बात करते हैं कि ये जो सारी विद्याएं जो हैं, अपरा विद्या जिसको हम कहते हैं, संसार की विद्याएं जो हैं, वह अपने अहंकार के ऊपर केंद्रित होती है और इसलिए ये हमारे अहंकार का पोषण करती है, उसका वर्धन करती है। इट फोर्टिफाइज अवर अहंकार, यानी वो स्थूल ईगो की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम शास्त्रों में अहंकार की बात करते हैं ना, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नॉर्मल ईगो, क्या कि मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, या तो मैं ये हूँ, मैं एमएल हूँ, नथिंग। ये नहीं, अहंकार है नहीं, अपना जो अहंकार जो है वो मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हो गया। तो ये सारी विद्याएं जो हैं वो अहंकार का वर्धन करती है और हमारे मन में ऐसा लगता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना महान हूँ, एक भ्रम निर्माण करती है हमारे मन में। अब ये अहंकार बहुत प्रकार के होते हैं। सौंदर्य का अभिमान होता है, शरीर के स्वास्थ्य का अभिमान होता है कि आई एम ए हेल्दी पर्सन, सी आई एम वेल बिल्ड, नो 6 पैक ये है मेरा। फिर किसी को कुल का अभिमान होता है, किसी को गोत्र का अभिमान होता है, किसी को जाति का अभिमान होता है, धर्म का अभिमान होता है, पंथ का अभिमान, हमें तो आना वाला है जो भाई, हमें बीजा कोई ने मानी है नहीं। पंथ का अभिमान होता है, वर्ण का अभिमान होता है, आश्रम का अभिमान होता है, संपत्ति का अभिमान होता है, स्थावर जंगम सत्ता का अभिमान होता है, कीर्ति का अभिमान होता है, फेम बहुत बुरी चीज है, विद्वत्ता का अभिमान होता है। फिर मैं तो 1.25 लाख मंत्रनी કેટલી ચોપડીઓ લખી નાખી, इतने जप कर लिए मैंने। एक बार राम नाम शुरू किया, फिर श्री कृष्ण शरणम लिखा, गायत्री मंत्र लिखा, 1.25 लाख ની થોકડી ભેગી કરી। मैं धार्मिक हूं बड़ा, मैं त्यागी हूं, मैं उपासक हूं, ये भी अभिमानी है। और मजे की बात यहां शंकराचार्य जो समझा रहे हैं वो है कि यह अहंकार टिकता है आत्मा स्वरूप के आश्रय से ही। जब तक शरीर के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, आत्मा है, तब तक सब कुछ है। तो बेसिकली जब तक ये आत्मा शरीर में विद्यमान, आत्मा शरीर में विद्यमान है, सॉरी आई विल करेक्ट माई सेल्फ, आत्मा शरीर से जुड़ा हुआ है, आत्मा तत्व, चैतन्य तत्व शरीर से जब तक जुड़ा हुआ है, तब तक उसी के ऊपर ये अहंकार टिका हुआ है। આપણે ટપકી ગયા, મને હમણાં આપણો ખેલ ખતમ થઈ ગયો, फिर કાંઈ का अहंकार गया, आप मुआ तो डूब गई दुनिया। तो जो भी कुछ नाटक है, जब तक वह चैतन्य तत्व हमारे साथ मौजूद है, तब तक वो नाटक चलता है। यानी यह अहंकार हमारा जो आत्मा स्वरूप है, ममैवांशो जीवलोके, ये अंश जब तक हमारे में है, तब तक उसके आश्रय में, उसके ऊपर वो टिका हुआ रहता है। लेकिन मजा क्या होती है कि यह अपने ही आश्रय को ढांक देता है और मैं ही सत्य हूं ऐसा दिखाता है। सूरज चमक रहा है, बराबर, आकाश में सूरज चमक रहा है और बादल गुजरा उधर से, समझिए इस बात को। अभी बादल बना कैसे? सूरज की गर्मी से, समुद्र के ऊपर पड़ा, पानी का बाष्पीभवन हुआ, पानी ऊपर गया और पानी का बादल बना, राइट। यानी वो बादल जो है वो बना सूर्य की गर्मी की वजह से, सूर्य की वजह से वो बादल बना है। लेकिन वही बादल सूर्य को ढांक देता है, सूर्य को प्रकाश को आच्छादित कर देता है। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर मैनर ये जो हमारी सारी अपरा विद्याएं हैं, वह
ये आत्म तत्व के बलबूते पर ही प्राप्त होती हैं। वो है इसलिए तो मिलता है हमको सब कुछ, लेकिन वही वो आत्म तत्व को ढांक देती है और अपने आप को दिखाती है। यानी कि जैसे बादल दिखता है हमको, सूरज को पूरा ढाक दिया, बादल दिखता है हमको, सूरज नहीं दिखता है। ऐसे आत्म तत्व को ये आच्छादित करती है। और जितना बादल बड़ा उतना अंधेरा ज्यादा, जितना अहंकार बढ़ा उतना हम हमारे सच्चे स्वरूप से दूर रहते हैं। इसलिए संसार की सारी विद्याएं अपरा विद्याएं हैं, निकृष्ट हैं, निम्न कक्षा की हैं, इनको अविद्या कहते हैं। सो एनीथिंग दैट वी हैव, ये रोटी कमाने के लिए जो भी हमने अर्जित किया विद्या के नाम पे, वो विद्या सही नहीं है, वो ज्ञान सही नहीं है, वो सारी अपरा विद्या निकृष्ट विद्या है। तो विद्या कैसे होनी चाहिए? हमको ये बात स्कूल से पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी तक हमने सीखी नहीं। मैं कहूँगा स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, बोलो कैसे विद्या होनी चाहिए? आप सब कहेंगे हाँ हाँ ये बराबर है, तुमने सुना है। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो है जो मुक्ति दिलाती है। विद्या विनयेन शोभते, ये सारी चीज़ें हम तीसरी चौथी पांचवी कक्षा से पढ़ते आए हैं ना, जब से थोड़ी अक्ल आई है तब से। हજી तक अंदर बैठू नहीं। सा विद्या या विमुक्त है हमारे स्कूल का लोगो था, बराबर ना स्मिताबेन? तब से सीख रहे हैं हम, विद्या विनयेन शोभते। तो जहाँ विशुद्ध ज्ञान होता है, आत्मविद्या होती है, वो हमें मुक्ति दिलाती है, वो हमें नम्र बनाती है, हमें विनयशील बनाती है। यानी जो 4 महावाक्य हमने मांडुक्य उपनिषद के सत्र में देखे थे, वो मांडुक्य उपनिषद के ये 4 महावाक्य हमारे मन में फलित होते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि वगैरह वगैरह, बराबर। क्या होता है, यह जो देह का जो अहंकार है उसको नष्ट करके देह बुद्धि जो है उसका निराश हो जाता है, उसको नाश कर देती है। और संसार में जो सुख दुख वगैरह जो भी कुछ दिखाई देता है, वी स्टार्टेड विथ इट, कि हमारा मन का जो प्रोजेक्शन है, देखिए वी आर कमिंग टू दैट, जहां से हमने शुरू किया था, लेट अस कनेक्ट द डॉट्स, कि ये सारा संसार जो है वो हमारे मन का प्रोजेक्शन है, बराबर है। क्योंकि शंकराचार्य लिख रहे हैं कमेंट्री, तो उसमें उन्होंने अपनी ही बात करी है, दृष्टा दृश्य और दर्शन, दृग दृश्य विवेक, पूरा ग्रंथ लिखा है शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर। क्या इसका निराश करती है, द्वैत भाव मिटा देती है। यानी मैं और ब्रह्म अलग हैं, उसको द्वैत भाव अभी भी हमारे में, अरे ब्रह्म तो बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे इतने हैं, कहाँ ब्रह्म और कहाँ मैं? नहीं, वही तुम हो, तत्वमसि, तत्वम असि, वही तुम हो। ये द्वैत भाव जो है, मैं और ब्रह्म अलग हैं, वो द्वैत को मिटाकर अद्वैत का निर्माण करती है, यानी कि मैं वही हूं। और ये ब्रह्म विद्या क्योंकि अंदर से प्रकट होती है, प्रकाशमान है, सेल्फ ये है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ये ब्रह्म विद्या अहंकार के जो भी आवरण हमारे पर लेयर्स होते हैं उनको तोड़कर जीव को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाती है। और फिर हमारे में जो अहंकार ममकार से, दोनों चीज को समझ लें, अहंकार भी है ममकार भी है। अहंकार यानी कि मैं, आई एम समथिंग,
और ममकार मेरे पास इतना इतना भी सब कुछ है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतना बंगलो है, ऑल योर पोजेशंस, वो ममकार। और अहंकार यानी मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो मैं। तो अहंकार ममकार दोनों को मिटाती है, संसार में से शोक मोह राग द्वेष सबको नष्ट करके जीव को पूर्णत्व दिलाती है। यानी ये जो बादल छाया हुआ था, सूर्य के अपने ही प्रकाश की वजह से बना हुआ, उसी के ऊपर अवलंबित जो बादल है, वही बादल नष्ट हो जाता है और सूर्य जो है विथ इट्स क्लैरिटी इन इट्स फुल ग्लोरी वो प्रकाशित होकर हमारे सामने आता है, अपने स्वस्वरूप का दर्शन होता है। और अहम ब्रह्मास्मि, अपना दर्शन यानी ब्रह्म का दर्शन, बराबर। मांडुक्य उपनिषद में जो लोग आते हैं वो लोग प्लीज कनेक्ट द डॉट्स, जो बात हमने करी थी। ओमकार इज इक्वल टू एवरीथिंग इज इक्वल टू ब्रह्म इज इक्वल टू मैं, बराबर, इक्वेशन हमने देखा था। तो ये सब कुछ वही है और इसलिए इस विद्या को राज विद्या कहा गया है। यह राज विद्या गुह्य है, अत्यंत गुह्य है, गुह्यों में भी गुह्य, टॉप सीक्रेट। क्योंकि चीज जितनी कीमती होती है ना, उतनी उसको संभाल के रखनी पड़ती है, छुपा के रखनी पड़ती है। आपके घर में कोहिनूर हीरा है मान लीजिए, तब टेबल के ऊपर ऐसे पेपर वेट नहीं रखोगे, उसको तिजोरी में छुपा के रखोगे, उसका रक्षण भी करना पड़ता है। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, यू कैन नॉट जस्ट लिव इट लाइक दैट। इसलिए जो ब्रह्म विद्या है वो ऐसे ही रास्ते में चलते हुए किसी को नहीं दी जाती, किसी को नहीं बताई जाती। क्या आगे बस आलिया मलिया के बाद ये बात न थी। इट इज meant for the people who are qualified to receive it, जो उसके लिए लायक है वैसे व्यक्तियों के सामने इसको प्रकट करना चाहिए। इसलिए गोपनीय है, परम गोपनीय है, टॉप सीक्रेट है। क्योंकि हीरा सबको नहीं मिलता, एवरीबडी कैन नॉट हैव अ डायमंड। सो आप ज्वेलर की दुकान में जाओगे ना, तो सोने के जो अलंकार है ना वो आपको शोकेस में दिखेंगे, लेकिन डायमंड के नेकलेस जो शोकेस में नहीं दिखेंगे। उसके लिए आपको उसको बोलना पड़ता है कि जरा दिखाओ करके, तो नीचे से तिजोरी में से निकाल के दिखाता है कि डायमंड का। सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। जैसे इसी तरह ये जो ब्रह्म विद्या है उसको सुरक्षित गोपनीय रखना पड़ता है, परम गोपनीय विद्या है, राजगुह्यम। नाउ दैट वी आर कंपेयरिंग जगत की जो बाकी की जो विद्याएं हैं और राज विद्या के साथ हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या के साथ कंपैरिजन करें। बाकी की सारी विद्याएं जो हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, बराबर है। और वो करके प्राप्त कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, आई वांट टू बी एमडी न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, पढ़ लिया, पढ़ते रहो, हो गए। मुझे फिजिक्स में पीएचडी करना है, कर लिया। आई वांट टू बी लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की स्टडी करते गए, उसमें मास्टर मिल गई, पीएचडी मिल गई। हमारे अस्मिता बेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अस्मिता याग्निक है, पीएचडी है, तो पीएचडी कर सकते हैं मेहनत करके। यू कैन बी अ ब्रिलियंट पर्सन। तो ये सब होता रहता है। बहुत सारे विद्या हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें फिर ये मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, औषधियों की विद्या, रामदेव बाबा ने अपना सब तामझाम जमा लिया है। ऑल दिस कैन बी एक्वायर्ड विथ एफर्ट्स।
अच्छे प्रयत्न से ये सब प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी सरलता से तो नहीं मिलता। उसके लिए भी हमें अधिकारी तो बनना ही पड़ता। वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, वी हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी टू एक्वायर इट। उसको प्राप्त करने के लिए भी योग्यता तो चाहिए ही, ऐसे ही थोड़े पीएचडी मिल जाएगा किसी को भी। हमारे एक मित्र थे, ही वॉज पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सीबाग एगी में काम करते थे। वो डॉक्टर दाभोलकर करके थे, वैसे हंसमुखे थे। वो बोलते बॉम्बे यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में पीएचडी करना बहुत आसान है। बोला कैसे? कुछ नहीं करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के 15-20 दिन के जो न्यूज़पेपर है ना, उसको बांध के बंडल बना के भेज दो और पीएचडी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुमको, क्योंकि वहां कोई पढ़ता ही नहीं है, क्या भेजा है वो। एक स्पेसिफिक गाइड के नीचे कुछ 6 महीना 2 साल 3 साल खपा लो, उसकी सेवा कर लो, और फिर बाद में कुछ भी पस्ती बांध के भेज दो पीएचडी। दैट वाज ही वाज सेइंग, आई एम कोटिंग हिम, ऐसे ही इन्हें राइटर से ही वाज सेइंग। लेकिन सी, लेट अस नॉट ट्राई टू मेक इट सो दिस थिंग। लेकिन बात क्या है कि सारी विद्याएं जो हैं वह प्रयत्न करने से मिल सकती हैं। तो आप कहेंगे कि जो आत्मविद्या है उसके लिए तो कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, हाँ? लेकिन ये मात्र प्रयत्न करने से या तो परिश्रम करने से प्राप्त नहीं होती। क्योंकि परिश्रम आप करोगे, एफर्ट्स आप करोगे तो किससे करोगे? शरीर की इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। पढ़ाई करो कैसे करो? बुद्धि से करोगे, मन से करोगे। अभी ये जो आत्मविद्या मन से भी पर है, बुद्धि से भी पर है, क्योंकि वो 24 कंस्टिट्यूएंट्स हमने देखे हैं ना शरीर के। पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हो गए 20, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 24 हो गए। तो ये 24 के मिलन से ये सारी विद्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये ब्रह्म विद्या वो उसके भी परे है, मन बुद्धि सबके परे है, ये तो आत्मज्ञान है। एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए सब्जेक्ट टू बी स्टडीड, रादर इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी नोन स्टडीड। वो कोई अपना ही ज्ञान अपने आप से प्राप्त करना है। आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट, आत्मा से ही आत्मज्ञान को प्रकट करना है, स्वयं को स्वयं की पहचान करानी है। तो इसमें ये मन बुद्धि वगैरह कुछ काम नहीं आता। शास्त्र में ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के अधिकारियों की भी चर्चा हुई है, जो हमने तत्वबोध में सीखा था। चार कैरेक्टरिस्टिक्स, एनीबडी, बहुत बार रिपीट किया है हमने। त्रिनेत्र तो कैसे नहीं याद अब तो अभी मैं बोलूंगा, बोला रहे तो बड़ा मालूम है, याद है। विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मोक्ष, ले आ तो खबर थी। यही योग्यता हमें प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं, और ये शुद्ध किए गए चित्त में ये विद्या का प्रागट्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हरिद्वार हम जाते हैं ना, तो वहाँ पुण्य अर्जित करने के लिए આપણે બધાને કંઈક ભોજન આપીએ ને, ત્યાં બધું બહુ બધું મળે છે, એટલે આપણે લાણી પેલું કરીએ, કોઈ પૂરી શાક આપે ને, કોઈ આ આપે ને, કોઈ તે આપે, નાન તે બધું सब देते हैं। तो वैसे एक महात्मा रबड़ी बांट रहे थे, तो वहाँ लाइन लगी थी भिक्षार्थियों की।
तो सब उसको सबको एक के बाद एक दे रहे थे। तो एक भिक्षुक आया, उसके हाथ में जो पात्र था वो पात्र देखा वो संत ने, तो कहा अरे यार आओ गंदो वाटको लेना है वो, तो खाओ मेलो खेलो, इसमें इतनी अच्छी रबड़ी है, टेस्टी रबड़ी है, मीठी रबड़ी, इसमें तो लेगा, जाओ उसको साफ करके आ। उसको भेजा उसने, फिर वो गया गंगा जी में और उसको अच्छी तरह से धो के साफ करके उठकी ने चकाचक कर ले आए वो। बोला हाँ अभी ये बराबर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म विद्या जैसी इतनी अद्भुत रबड़ी बांटनी है तो जो पात्र जिसमें उसको झेलना है वो तो पात्र शुद्ध होना चाहिए ना। हाओ हाओ गंदू गोबरू वाट को थोड़ा हाले। तो ये साफ करने के तरीके क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि, षडक संपत्ति, मोक्षत्व, इससे उसकी सफाई होती है। बराबर। हमारे में कहते हैं कि सिंहनी का दूध है ने, सिंहणનું दूध છે ને એ જેવા તેવા પાત્રમાં ન મુકાય, सीधो काणो पड़ीने बाहर निकली जाए। सिंहनी का दूध यदि आपको झेलना है तो उसको सुवर्ण का पात्र ही चाहिए, सोनाનું પાત્ર હોય તો જ સિંહણનું दूध એમાં રખાય એવું કહેવાય છે, હવે આપણને ખબર નથી। બટ यानी इन शॉर्ट दैवी गुण संपन्न शुद्धात्मा ऐसी बुद्धि होगी, यानी ऐसा पात्र होगा, तब जाकर यह ज्ञान प्राप्त होता है। विश्व में इतने सारे लोग भरे पड़े हैं क्या, और ये सबको उपलब्ध नहीं है। नॉट एवरीबडी कैन गेट इट। इसलिए इस विद्या को गुह्यतम कहा गया है, गुह्य में से गुह्य। एक आड़ बात कर लो। कुंडलिनी जागरूक करने के लिए बहुत लोग बात करते हैं, इस तरीके से किया जाता है, उस तरीके से किया जाता है। एक बार कुंडलिनी जागृत थी गई आत्मज्ञान मળી જાય ને અમને તો પછી તો સહસ્રાર ખુલી જાય ને બસ। हमारे भूपेंद्र भाई जी है ना, वो ऐसे शिविरें किया ऑर्गेनाइज किया करते हैं। कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, मानो कि नारद भक्ति सूत्र है, श्री सूक्तम है, उसके ऊपर 3 दिन की 4 दिन की शिविर करते हैं और उसमें सब जाते हैं। पहले होती थी, अभी तो नहीं होती है, फ्रीक्वेंटली होती थी पहले, रेखा बहन को मालूम है। वो पब्लिक को फ़ोन कर करके रेखा बहन उनको आमंत्रित करती थी, पब्लिक ने भी आना बंद कर दिया, तो एक्टिविटी बंद हो गई। एनीवे छोड़िए। उसका भी एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। चलो, वो शिविर में लोग क्यों आते थे? बेसिकली इट यूज टू बी इन सम रिसोर्ट, और 10-12 साल पहले की बात है। और नॉर्मली ऐसे शिविरों में कोई न कोई स्पॉन्सर भी मिल जाते थे कि भाई चलो पुण्यનું काम કરવું છે તો આપણા તરફથી આટલા લખી લેજો, तो ऐसा स्पॉन्सर भी मिल जाते थे। तो क्या होता था कि जो रिसोर्ट्स होते हैं कि जहाँ 3 नाइट्स 4 डेज़ का आपको बुकिंग करना है, तो मान लीजिए कि 5,000 रुपया उनका ये है, अभी बल्क में 30, 35, 40 लोगों को लेके जाना है, तो पहले तो रिसोर्ट वाला डिस्काउंट देगा, और फिर बाद में ये स्पॉन्सर मिल जाते हैं तो उससे भी वो सब्सिडाइज हो जाता है। तो वो जो 5,000 रुपीज़ 3 नाइट्स 4 डेज़ का जो पैकेज नॉर्मल केस में अकेले जाओगे तो मिलेगा, वो ये शिविर में आप जाओगे तो 1,500 में मिलता है। तो पब्लिक सोचती है कि कुछ वादा नहीं, सीखा नहीं सीखा, जाने दो, बैठना ही है ना पूरा दिन, सुनेंगे। 1,500 में 3 नाइट्स 4 डे का रिजॉर्ट तो मिलता है, ऐसा करके भी आने वाले लोग थे वहाँ। नहीं छोड़िए इस बात को।
तो वहाँ एक शिविर में कुंडलिनी के बारे में चर्चा हो रही थी અને એમાં 2 જણા ઘાયલ થઈ ગયા હરકા ઘાયલ થઈ ગયા, ચढ़ गयो पापे बिछुआ। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। पहले दिन की शिविर हुई, दूसरे दिन फिर अरे काले रात्रे तो हूँ ध्यान में बैठो तो अने मारू सहस्रार खुली गयु अने 1000 पाखड़ीओ दिखा मळी, दरेक पाखड़ी में गुरुजी नु मुखारविंद दिखातो तो। मैं कीधुं भाई सहस्रार तारो खुली गयो होय तो अहीं न बैठो होय तो थोड़ोक जाळ्यो जा। खुल जाता है सहस्रार ऐसे लोगों का, ये इतना सुलभ नहीं है। हम सहस्रार खुली न जाए। सो ये विद्या बहुत गुह्य है, बहुत दुर्लभ है। ऐसा एक सहस्रार वाला हमारे रोटरी क्लब में भी आ गया था। रोटरी क्लब में क्या हर बुधवार को मीटिंग होती है और उसमें कोई नहीं कोई स्पीकर को हम बुलाते हैं, गेस्ट स्पीकर को। तो एक बार हमारे प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि ये वेडनेसडे की मीटिंग में XYZ आने वाले हैं और वो दावा करते कि उनका सहस्रार खुल गया, यानी उनकी कुंडलिनी साध्य हो गई है और उसका तरीका बताने वाला। बोला अच्छा है यार। अभी रोटरी में क्या होता है कि वो जो गेस्ट स्पीकर होता है उसको 40 मिनट का समय दिया जाता है। ही हैज़ टू स्पीक फॉर 40 मिनट्स स्ट्रिक्टली, और जो भी कहना है 40 मिनट, मतलब 40 मिनट में जो આપણને कुंडलिनी जागृत करवानी जो विद्या बताई तो करवा जવું છે। तो इसलिए खास वो मीटिंग में मैं बाकी काम छोड़ के गया, बोला आज तो जाना ही पड़ेगा। अभी वो भाई साहब आए, सामने स्टेज के ऊपर खड़े रहे, उसको देख के लगेगा आनु सहस्रार खुली गयो। मोढ़ा उपरथी माखी उडाड़वानी तेरवाड़नी ने सहस्रार खुली गयानी वात करवे तो बोलो। એટલે આવા નીકળી પડ્યા હોય છે લોકો। बी वेयर ऑफ सच पीपल। यानी सी वाई आई एम सेइंग ऑल, थोड़ा इसको ड्रामेटाइजेशन करके थोड़ा शुष्क हो गया तो थोड़ा आपको कुछ एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए ना। तो यह जो ज्ञान है, विश्व में लाखों करोड़ों लोग हैं, घूम रहे हैं, सबको नहीं मिलता। यह शुद्ध सर्वगुण संपन्न मन मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। उसके लिए भी प्रयत्न तो करना पड़ता है और इसलिए यह विद्या राजगुह्य है। यानी राज यानी श्रेष्ठ, गुह्य यानी सीक्रेट, सीक्रेटों में श्रेष्ठ यानी टॉप सीक्रेट, गुह्यतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। ये विद्या ऐसी है। अभी उसको कैसे प्राप्त करना भगवान बताने वाले हैं, वो देखेंगे आगे। तो आज यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक में, इसी चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।